हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 95। फ्रेंड्स, मानव शरीर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। लाल रक्त कणिका यानी लाल रक्त कण आरबीसी रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है? रेड ब्लड सेल का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। दूसरा प्रश्न है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना दिन होता है? 1 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। शरीर का ताप नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा होता है। मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह है, सर्वदाता ओ है, और सर्वग्राही पूछेगा तो ए बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह है यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर ए बी है। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने की यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा, इसी को इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। पित्त स्रावित होता है किसके द्वारा? लीवर यानी यकृत द्वारा। और मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर ही है, और सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि है। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? यकृत लीवर। सबसे छोटी ग्रंथि का क्या नाम है? पिट्यूटरी, इसी को पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 206। बच्चों में 300 होता है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? 639। लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? पुरुष के क्रोमोसोम पर। पुरुष के क्रोमोसोम में XY पाया जाता है, वही महिला में XX होता है। मनुष्य का हृदय ह्यूमन हार्ट होता है तो मनुष्य का हृदय 4 कुष्ठीय होता है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 46, लेकिन वही जोड़ा में पूछता है एग्जाम में कितने जोड़े पाए जाते हैं, तब 23 हो जाएगा आंसर। शरीर का सबसे बड़ा अंग का क्या नाम है? त्वचा, स्किन। सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है तंत्रिका तंत्र। शरीर में अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? 22। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि यूरिया के कारण। अमोनिया यूरिया में बदल जाता है, इसके कारण मूत्र दुर्गंध देता है। इसका पीएच वैल्यू मूत्र का 6 होता है। मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान होता है 6। इसको अम्लीय इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका पीएच मान 7 से कम है। पीएच वैल्यू 7 पर रहता है तो उदासीन होता है, 7 से कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा, 7 से अधिक होगा क्षारीय हो जाएगा। शरीर का सामान्य तापमान होता है फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 310 केल्विन। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैरों में। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक है कैल्शियम और फास्फोरस। रुधिर को थक्का जमने ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है प्लेटलेट्स। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है फ्रेनोलॉजी, और गुर्दा से रिलेटेड रहेगा तो नेफ्रोलॉजी है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है नाइट्रोजन,
वायुमंडल में भी सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है 78% और ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। जीवित जीवाश्म एबंडेंट गैस कौन सा है? तो साइकस। मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? जल में मरकरी के प्रदूषण से। मरकरी को पारा भी बोलते हैं, तो मिनीमाता रोग पारा की वजह से होता है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजिस्ट। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान कहलाती है डर्मेटोलॉजी। कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा। पित्त यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा पाया जाता है। लोहा का संकेत Fe होता है, परमाणु संख्या 26 होता है। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपेरिन के कारण। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट के द्वारा। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट के द्वारा। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है या कब्रिस्तान भी देता है? प्लीहा को कहा जाता है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छन जाती है या छनती है? वृक्कों में। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया का अन्य नाम सूत्रकणिका है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज 1886 में अल्टमैन के द्वारा किया गया था, लेकिन इसका नामकरण सी बेंडा द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, मेरे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम अड्डा 95 को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल भेजा जाता है। थैंक यू।